की 9 सीटों का पहला रुझान, मझवा सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे। सबसे बड़ी खबर, यूपी की 9 सीटों का पहला रुझान सामने आ गया है। मझवा सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे। मिर्जापुर की मझवा सीट से बड़ी खबर यहां पर। लगातार जो शुरुआती रुझान है उसको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आज सबसे आगे, सबसे पहले, सबसे तेज नतीजे हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मझवा सीट भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बढ़त बढ़ाई है। शुरुआती रुझान ये अभी हैं। पहला रुझान यहां पर सामने आया है 9 सीटों का। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर सियासी दंगल हुआ और उपचुनाव हुआ। जिस तरीके से मझवा सीट से बीजेपी आगे चल रही है, देवेंद्र आप अपनी बात को पूरा कीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से जो शिकायत हुई थी चुनाव आयोग से, उसके बाद व्यवस्थाओं को और जो किया गया था, पीएससी तैनात की गई है। साथ ही जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो और बाद में कोई शिकायत की बात ना आए। चूंकि यहाँ पर ये अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं इस सीट पर जो दावेदारी थी समाजवादी पार्टी फिर से बनाए हुए और दावा कर रही है कि हम अपने ये सीट फिर से भारी मतों से जीतेंगे। लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज भी इस बार कम हुआ है, तो इसको लेकर जरूर चिंता की बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपना पूरा दावा कर रही है, कह रही है कि ये हमारा गढ़ है और हम इस गढ़ में फिर से साइकिल खिलाएंगे। तो इसको लेकर जो है तमाम चीजें वही भारतीय जनता पार्टी अपना 2 सीटों का रुझान आया। मझवा सीट से बीजेपी आगे। एक और सीट पर रुझान आ गया है। करहल सीट से समाजवादी पार्टी आगे। बड़ी खबर, करहल से समाजवादी पार्टी आगे हो गई है। देवेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र चौहान बताइए, करहल सीट से शुरुआती रुझान में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से जो पहले उसमें आई है तो कहीं ना कहीं आगे है और उसको लेकर जो तमाम लोग होंगे कहीं ना कहीं उनके मन में, ये समाजवादी पार्टी के लोगों के मन में ये होगी कि चूंकि आगे है तो आगे ही रहेगी और इस तरीके की प्रतिक्रिया आएगी। रोक रहे हैं आपको देवेंद्र, यहाँ पर बड़ी खबर इस वक्त की। तेज प्रताप यादव करहल सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने यहां पर बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, करहल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। यहां पर शुरुआती रुझान में आगे निकले हैं। 2 सीटों का रुझान यहां पर सामने आया है। मझवा सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे है और करहल सीट से समाजवादी पार्टी यहां पर आगे है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। उमेश श्रीवास्तव के पास रुक करेंगे मीरापुर से, लेकिन उससे पहले यहां पर एक बार फिर हम रुक करेंगे तमाम मेहमानों का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। नेहा जोशी प्रवक्ता है बीजेपी की, भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भुवन जी, करहल की सीट पर आपके गढ़ से अच्छी खबर है कि वहां पर आप बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मझवा मिर्जापुर की जो सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। देखिए, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं, ये शुरुआती रुझान है और हमें पूरा विश्वास है कि जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो लामबंद हुई थी 2024 के चुनाव में, हम लोग उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। लेकिन जिस प्रकार सोशल मीडिया पर प्रशासन को आगे चुनाव रखकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर गई, वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है कि सरकार पीडीए की ताकत को रोकना चाहती है, लेकिन पीडीए लामबंद है और पीडीए अपनी ताकत को दिखाएगा। जब परिणाम आएगा, अंतिम परिणाम आएगा, तो हमें लगेगा पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने का काम करेगी। नेहा जोशी जी, केदारनाथ में क्या होने जा रहा है? कमल खिलने जा रहा है या फिर जिस तरीके से आपके विपक्षी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस बार तो हाथ का साथ जनता को मिलने जा रहा है, क्या उम्मीद है नेहा जोशी जी आपको? जय बाबा केदार। देखिए, केदारनाथ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत निर्णायक और एक बड़ी जीत मिलने वाली है और ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस सीट पर खुद मुझे प्रचार करने का मौका मिला और खासकर अनुपम जी, जो महिला मतदाता हैं, जिस तरीके से बड़ी संख्या में वो बाहर निकली और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के, पुष्कर धामी जी के काम पर उन्होंने एक मोहर लगाई है, तो मैं निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी है, इलेक्शन कमीशन ने भी चेताया है कि बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे, अभी कोई रुझान शायद मायने भी नहीं रखते, लेकिन केदारनाथ सीट की अगर मैं बात करूं तो देश में तमाम जगह तो आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाएगी, लेकिन केदारनाथ से एक बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश को देने वाली। लेकिन नेहा जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 9 सीटों पर जिन पर बाई इलेक्शन हुआ है
उन पर परिणामों को आप कैसे देख रही हैं? क्या 9 की 9 सीटें उत्तर प्रदेश में आप क्लीन स्वीप कर पाएंगी? हमारी सीटों को तो हम रिटेन कर ही रहे हैं, लेकिन माननीय योगी जी की जिस तरीके से जो नीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है, और बार बार क्योंकि हमारे सपा के साथी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में बड़ी मोहर अखिलेश जी के काम पर लगी। देखिए, भारतीय जनता ऐसी पार्टी है जिसकी नजर, जिसके कार्यकर्ता हमेशा ग्राउंड पर रहते हैं, हर तरीके के फीडबैक को पार्टी तक ले जाने के लिए, सरकार तक ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो भी कुछ कमी, जो कुछ लर्निंग्स हमारी लोकसभा चुनावों से थी, आप देखेंगे कि इस चुनाव में हमने हर उस कमी को दूर करने की कोशिश की है। जनता के बीच में हमने जाकर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है, और मैं पूरे विश्वास से कहती हूं। लेकिन भुवन भास्कर हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि पीडीए ही चलेगा, बीजेपी कितने भी प्रशासन को आगे कर दे, सब तो अधिकारियों को कह रहे हैं कि आगे करते रहे चुनाव में आप लोग। देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ कोई गढ़, कोई कैलकुलेशन जो है वो जनता रहने नहीं देती। किसी को भी बदलने की ताकत जनता रखती है, और जनता जब काम के बेसिस पे वोट करती है, देखिए पीडीए या कोई भी और तुष्टीकरण की ये राजनीति जो ये अक्सर करते हैं, फेक वीडियोस इन्होंने चुनाव में भरपूर चलाए, पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर इल्जाम लगाया, लेकिन ये सब प्रायोजित थे क्या वीडियो? समाजवादी पार्टी ने चलवाए थे नेहा जी, ये आरोप लगा रही हैं आप? मैं बिल्कुल कह रही हूं कि विपक्ष ने पूरी कोशिश करी एक होकर फेक वीडियोस चलाने की, प्रशासन पर आरोप लगाने की। पत्थरबाजी दूसरी ओर से हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पुलिस अपना सेल्फ डिफेंस में अपना बचाव भी नहीं कर सकती। तो इस तरह की जो प्रपंच है, ये बहुत भुवन जी, आपकी पार्टी ने ये सब प्रायोजित तरीके से किया, बीजेपी तो अब ये आरोप लगा रही है, आप तो प्रशासन का ठीकरा बोल रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है, जो पुलिस प्रशासन चुनाव को मजबूती से कराने के लिए संकल्पित होना चाहिए, वो चित्र भी हमारे पास उपलब्ध है कि कैसे वो पिस्तौल ताने हुए महिलाओं को रोक रहे हैं। पिस्तौल तानने से पहले की तस्वीर आपने देखी? नेहा, लेट मी कंप्लीट। नेहा एक अच्छे हैं आप, वो हैं, लेकिन प्लीज थोड़ा सा स्पेस दीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पीडीए की ताकत से घबराई हुई है। और जिस प्रकार दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इंजन टकरा रहे हैं, वो भी किसी से छुपाव नहीं है। आज माननीय योगी जी ये चुनाव को इस तरह से ले पा रहे हैं कि चुनाव मुझे बाई हुक बाई क्रुक जीतना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं डेमोक्रेसी की ताकत है, पीडीए की ताकत है। हम पूरी तरह से विश्वास है कि जब अंतिम परिणाम आएगा, समाजवादी पार्टी की विजय होगी। अनुपम जी, देखिए, एक पूरी तरीके से परिवार पर आधारित पार्टी है। एक परिवार इस पार्टी को चला रहा है, और उस परिवार में ही कितनी अंतर कलह है। अनुपम जी, आपने जब समाजवादी पार्टी की बात करी, तो आपने भी यहीं से शुरू किया कि जो अंतर कलह समाजवादी पार्टी की है, वो किसी से छुपी नहीं है। तो कौन से इंजन किससे टकरा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारे समाजवादी। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। संजय जी, ये 9 सीटों का जो दंगल है, इसके परिणाम कुछ ही घंटों में साफ हो जाएंगे। शुरुआती रुझान भी सामने आ रहे हैं, कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। क्या शुरुआती संकेत? देखिए, ऐसा है कि जो 9 जगह पे चुनाव हो रहे हैं, वो 12 बजे तक हम सबको परिदृश्य जो होगा सामने आ जाएगा। अभी देखिए, शुरुआती रुझान बोलना बड़ा कठिन होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने एज बनाई हुई, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये अगर बढ़त बनी रहती है तो कहीं से 5 से 7 सीटें इनके खाते में जा सकती। देखिए, अभी मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं, अपनी अपनी पार्टियों की बातें रखते हैं, लेकिन ये बोल देना कि मैं सिर्फ पीडीए, देखिए टीवी पे बोल देना, सोशल मीडिया पे चिल्ला देना एक अलग बात होती, जमीनी हकीकत अलग होती। तो आपने भी देखा होगा भी इलेक्शन वाले दिन, जो 20 तारीख को इलेक्शन हुआ था, किस तरह से एक दलित